आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं TYBMS सेम 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये 2018 नवंबर मंथ का पेपर है, इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए एंड बी पार्ट को कंप्लीट कर दिया, दैट इज में जो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, एंड इसके अगेंस्ट में आपको 15 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है, यानी कि आप 3 का ए बी अटेम्प्ट करो या तो 3 का सी अटेम्प्ट करो, जो कि डायरेक्टली आपको 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है। तो आज के इस लेक्चर्स में जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ये कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है पहले ये देख लेते हैं, देन इसके फिर सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर्स ऑफ मोदी लिमिटेड एंड गांधी लिमिटेड अंडर इन वेरियस इकोनॉमिक कंडीशन एट प्रेजेंट बोथ द शेयर्स आर ट्रेड एट ₹100। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है शेयर्स ऑफ मोदी लिमिटेड एंड गांधी लिमिटेड का, एंड इसके अंदर आपको वेरियस इकोनॉमिक कंडीशन गिवन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ इसमें हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टेग्नेशन एंड रिसेशंस, ये आपको 4 इकोनॉमिक कंडीशन गिवन है, एंड देन इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, एंड देन यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर्स भी गिवन है। ये आप देख रहे हो, ये एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर्स गिवन है मोदी एंड गांधी लिमिटेड का, एंड इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट वैल्यूज है शेयर्स की वो ट्रेड होती है 100 रुपीज में, यानी कि 100 अगर हम समझेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू दैट इसमें फेस वैल्यू कितनी होगी 100 रुपीज, एंड मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। देन इसमें आपको 3 कंडीशन गिवन है, दैट इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विच कंपनी हैज मोर रिस्की टू इन्वेस्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन लिखा है इसमें मिस्टर कपिल वांट टू इन्वेस्ट ₹10,000, एंड थर्ड लिखा है इसमें विल यू डिसीजन चेंज इफ प्रोबेबिलिटी आर 0.4, 0.4, 0.1, 0.1 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें लिखा है कि ऐसी कौन सी कंपनी जो ज्यादा रिस्की है, मोदी लिमिटेड या गांधी लिमिटेड। सेकंड इसमें गिवन है कि जो मिस्टर कपिल है, ठीक है, अगर ये 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मोदी लिमिटेड में या गांधी लिमिटेड में। थर्ड वन यहाँ पे गिवन है कि अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होती है तो क्या आपका डिसीजन भी चेंज हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो ये 3 कंडीशन के बेसिस पे हम सम को सॉल्व करेंगे। अभी इसके अंदर आपको जो फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ऐसी कौन सी कंपनी जो रिस्कियर है, रिस्कियर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमें जब ये बताना है कि कपिल को किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फाइंड आउट करना होगा, राइट। क्योंकि कोई भी कंपनी का हम पहले क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं और देन उसका रिस्क देखते हैं, वो रिटर्न में कितना देगा। अगर हम कुछ अमाउंट, एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में मुझे रिटर्न में कितना मिलेगा, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है रिस्कियर का, उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वन एक्सपेक्टेड रिटर्न हम किस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का यहाँ पे फॉर्मूला है क्या, समेशन P इंटू आर, P दैट इज में प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे रिटर्न नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको शेयर का प्राइस गिवन है और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड प्राइस गिवन है, रिटर्न नहीं गिवन है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट थिंग कैलकुलेट करना होगा वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट थिंग इसमें हम फाइंड आउट करेंगे रिस्क के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूलाज हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हमें यहाँ पे इसका रिटर्न निकालना है, ठीक है। रिटर्न कैसे निकालेंगे, 100 में से 140 माइनस कर देंगे, तो दैट इज में 40 का रिटर्न होगा मोदी में, फिर 10 का रिटर्न होगा लो ग्रोथ में, फिर स्टेग्नेशन में 20, फिर 0, ठीक है। दैट इज में हमें 100 से ये सबको माइनस करना, तो हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मोदी लिमिटेड का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोदी लिमिटेड, यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ। इसमें आएगा फर्स्ट वन सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन में अपने पास है हाई ग्रोथ, फिर लो ग्रोथ, फिर स्टेग्नेशन एंड रिसेशन, एंड देन इसके बाद टोटल, ठीक है। एंड देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगी इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी आपको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेना है, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो रिटर्न के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो अमाउंट आपको गिवन है इसमें से 100 माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट आएगा 40, फिर 10, फिर 20 एंड देन 0,
ठीक है, तो ये अपने पास रिटर्न आ गया है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे P इंटू आर, दैट इज प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न। तो इसका इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे हमें कैलसी की नीड है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.3 इंटू 40, इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, इसके बाद है 0.40 इंटू 10, आंसर आएगा 4। फिर 0.20 इंटू 20, आंसर आएगा 4, एंड देन यहाँ पे 0। फिर इसका टोटल कर लेंगे हम, तो इसका टोटल आएगा 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर माइनस ई आर, आर माइनस ई आर दैट इज मीन ये जो वैल्यू चाहिए 20, ये अपने लिए ई आर है, तो आर दैट इज मीन ये रिटर्न है। तो इसमें 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20, 10 में से 20 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, माइनस में आएगा 20 माइनस 20 0, 0 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 20 आ गया। एंड देन आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर। एंड लास्ट कॉलम अपना आएगा P इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा अपना टेबल यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 0 फिर 400। एंड देन अब प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर में, यानी कि अभी जो हमने आंसर निकाला इसमें और इसमें प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0.3 इंटू 400, तो इसका आंसर आएगा 120। फिर 0.40 इंटू 100 कर देना है इसमें, तो आंसर आएगा 40। 0 के साथ करोगे तो आंसर 0 होगा। फिर 0.10 इंटू 400, तो इसका आंसर आया 40। ठीक है, इसको सबको ऐड कर लेंगे तो आंसर 200 आ गया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर्मूला समेशन P इंटू आर, तो दैट इज इसका आंसर आ गया 20। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया। एंड फिर इसका वेरिएंस निकाल लेता हूँ, तो वेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 200। आफ्टर दैट इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 200। 200 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, 200 का स्क्वायर रूट 14.14, तो हमें मिल गया यहाँ पे मोदी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क मिल गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे गांधी लिमिटेड से, तो यहाँ पे मैं, तो गांधी लिमिटेड, ओके, तो यहाँ पे भी एक सेकेंड, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, गांधी लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग कॉलम बना लेते हैं, इसमें भी सेम सिचुएशन, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, फिर स्टेगनेशन और रिसेशन, एंड देन टोटल। ओके, फर्स्ट इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सेम है 0.30, 0.40, 0.20, 0.10। एंड देन यहाँ पे अभी रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न्स कितना आएगा। तो रिटर्न्स के लिए हमें क्या करना है, 100 में से सबको माइनस कर देना है, तो इसमें आएगा 50 आएगा रिटर्न, 50 फिर 0, 20 एंड माइनस 20। ठीक है, 100 में से 150, 100, 120 एंड 80 को माइनस किया तो अपने पास रिटर्न्स आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे P इंटू आर करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न, तो यहाँ पे कहते हैं 0.3 इंटू 50, तो इसका आंसर आ गया 15। एंड देन इसमें 0 आएगा, 0.20 इंटू 20 कर देंगे तो इसका आंसर 4। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 इंटू 20, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 2 और इसका टोटल आएगा 17। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आंसर परसेंटेज में, मोदी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 20 और गांधी का कितना है 17। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे जाऊं तो 20 ये मैं रिफर करना चाहूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, एज कंपेयर टू द 17, तो दैट इज मैं यहाँ पे मोदी लिमिटेड को रिफर करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी देखते हैं रिस्क को भी एनालिसिस करना है, तो रिस्क देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें आएगा R माइनस ई आर एंड देन फिर R माइनस ई आर द होल स्क्वायर,
फिर p इन द ब्रैकेट r माइनस e r द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 50 माइनस 17 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23, सॉरी 33। 0 माइनस 17 करेंगे तो माइनस 17, 20 माइनस 17 करेंगे तो 3, माइनस 20 माइनस 17 करेंगे तो माइनस 37। ये आगे इसका स्क्वायर करते हैं तो 33 का स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1089। फिर 17 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 289, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन 37 इंटू 37 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1369। इसका इंटू प्रोबेबिलिटी के साथ कर देंगे अब, ठीक है। तो 0.3 इंटू 1089 तो इसका आंसर आएगा 326.7। एक सेकेंड, यस। फिर इसके बाद 0.4 इंटू 289 तो इसका आंसर आएगा 115.6। फिर 0.2 इंटू 9 तो इसका आंसर आएगा 1.8। फिर 0.1 इंटू 1369 तो इसका आंसर आएगा 136.9 एंड इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 581, राइट। तो यहाँ पे इस कंपनी का मुझे मिल गया है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये अपना मोदी हो गया, यहाँ पे गांधी का करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे मुझे मिल गया समेशन p इन द ब्रैकेट, सॉरी समेशन p इंटू आर, इसका वैल्यू आ गया 17%। फिर इसमें वेरिएंस निकाल लेते हैं हम, तो वेरिएंस आ गया इसमें 581 एंड फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट ऑफ 581 तो इसका आंसर आएगा 24.10%, 24.10%। तो अभी यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, मोदी या गांधी लिमिटेड, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न देखूं तो यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 17 का है, राइट। और इसका रिस्क देखूंगा तो इसमें रिस्क कम पे एज कम्पेयर टू द गांधी लिमिटेड, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, देयरफॉर गांधी लिमिटेड हैज मोर रिस्की या रिस्कियर लिखते हैं प्रॉपर रहेगा, मोर रिस्कियर देन मोदी लिमिटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं इसमें मोदी लिमिटेड हैज मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज कंपेयर टू गांधी लिमिटेड, राइट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ बताना था कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सी कंपनी रिस्कियर है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी बताना है कि मिस्टर कपिल वांट टू इन्वेस्ट ₹10,000। तो जो कपिल है, मिस्टर कपिल, वो 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये पहले बताना हमें। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, सॉरी प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस या एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे मोदी लिमिटेड का देखते हैं, तो इसके अंदर आपको कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मार्केट प्राइस दिया गया उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.30 इंटू 140, फिर प्लस इसमें कितना है 0.40 इंटू 110 एंड देन प्लस 0.20 इंटू 120 प्लस 0.10 इंटू 100, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस मिल जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 इंटू 140 एंड देन मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, फिर या तो चाहिए तो आप लिख लेता हूँ 42 प्लस 0.40 इंटू 110, तो इसमें आंसर है 44, फिर 0.20 इंटू 120, इसमें आंसर आएगा 24 एंड देन 0.10 इंटू 100, इसमें आंसर है 10। इसका टोटल वैल्यूज आएगा अपने पास 120, तो ₹120, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस या एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यूज कितना आएगा 120। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
120 आ गया यहाँ पे। अभी देखो ये 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे 10,000, और एक शेयर का प्राइस कितना है यहाँ पे 120। तो अभी हम क्या करेंगे कि सर ये तो एक्सपेक्टेड प्राइस है 120, और अभी का प्राइस कितना है, करंट प्राइस कितना है 100 है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर कपिल 10,000 इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं या फ्यूचर वैल्यूज निकालेंगे, तो रुपीज 120 इंटू 100 कर देंगे, एक शेयर का प्राइस 100 और इंटू 120 कर देंगे, तो इसमें आंसर आएगा 12,000। सॉरी इधर पे प्रॉफिट नहीं आएगा, पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यूज आ जाएगा, यानी कि अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करेगा तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000। देन अभी हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 2,000 का, ठीक है, क्योंकि 10,000 तो कपिल इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने को यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू कितना होगा 12,000, तो 12,000 को 10,000 से माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2,000 इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये हो गया अपने पास अभी मोदी लिमिटेड का। इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं गांधी लिमिटेड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ गांधी लिमिटेड, तो यहाँ पे गांधी लिमिटेड, ओके, तो यहाँ पे भी सेम 0.30 इंटू इसका रिटर्न कितना है, तो सही मार्केट प्राइस कितना 140, सही 150, फिर 0.40 इंटू यहाँ पे 100, फिर प्लस 0.20 इंटू 120, फिर प्लस 0.10 इंटू 80, ओके। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 इंटू 150, 45 है इसका आंसर, प्लस 0.40 इंटू 100, फिर इसमें आंसर आएगा 40, प्लस 0.20 इंटू 120, इसमें 24, प्लस 0.10 इंटू 80, तो इसमें आंसर आएगा 8, ठीक है। इसको अभी हम ऐड कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 117 यानी कि 170, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड प्राइस। तो अभी यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है रुपीज 117 इंटू 100 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 11700 यानी कि 11,700। ये इसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यूज हो गया है, यानी कि कपिल 10,000 इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा 11,700 का, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देखते हैं। इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा 1,700 रुपीज, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो मोदी लिमिटेड और गांधी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इसमें 300 का प्रॉफिट ज्यादा है मोदी लिमिटेड के अंदर। तो यहाँ पे जो मिस्टर कपिल है उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मोदी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि उसको 300 का मोर प्रॉफिट मिल रहा है एज कम्पेयर टू द गांधी लिमिटेड, ठीक है। अभी हम इसका स्टेटमेंट देते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ देयरफॉर, यहाँ पे लिखते हैं मोदी लिमिटेड gives higher expected return ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लेस रिस्क। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर आपको पहले तो रिस्क बताना था एंड सेकंड थिंग आपको बताना था कि जो मिस्टर कपिल है वो 10,000 इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करेगा, तो आप यहाँ पे किस बेसिस पे निकाल सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालना था या एक्सपेक्टेड प्राइस या एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यूज के बेसिस पे हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करता है तो कौन सी कंपनी है जो ज्यादा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोदी लिमिटेड ये क्या करेगी, हाईयर एक्सपेक्टेड रिटर्न देगी और रिस्क भी क्या होगा इसके अंदर कम होगा, लेस होगा, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बताना है कि अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होती है तो क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। तो अभी कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड में आपको ये सॉल्व करना है
तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ एंड देन फिर अगेन हम यहाँ पे सेम स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि इसके अंदर आपको यही सेम कॉलम रेडी करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो आपको पता चलेगा कि हमें हमारा जो डिसीजन है उसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मतलब कि हमें मोदी लिमिट के साथ ही जाना चाहिए। तो फटाफट अब उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, यानी कि इसका थर्ड पार्ट जो गिवन है कि अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होता है तो क्या हमारा डिसीजन भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी चेंज है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम रेडी कर लिया है। अब इसी में इसके अंदर प्रोबेबिलिटी हम चेंज करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 0.4 की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4, 0.4, फिर 0.1 एंड 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0.4, 0.4, 0.1 एंड 0.1। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.40 इंटू 40, ठीक है, जैसा अभी हमने किया था सेम उसी मेथड में करना है। यहाँ पे 16 आ गया, 0.4 इंटू 10, आंसर आएगा 4, फिर 0.1 इंटू 20, तो इसमें आंसर आएगा 2 एंड लास्ट में आएगा 0, इसको ऐड कर देंगे तो 22 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिटर्न के साथ माइनस करते हैं, तो 40 माइनस 22, इसमें आंसर आएगा 18, ठीक है। फिर 10 माइनस 22 करेंगे तो माइनस 12 एंड देन फिर 20 माइनस 22 करते हैं तो आंसर आएगा -2 एंड 0 माइनस 22 करेंगे तो -22, ये आ गई इसकी वैल्यूज, ठीक है। अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे 324, 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, 22 का स्क्वायर 484। अभी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हम इसके अंदर कर देंगे, तो 0.4 इंटू 324, तो इसका आंसर आएगा 129.6, फिर 0.4 इंटू 144, तो इसमें आंसर आएगा 57.6 एंड देन 0.1 इंटू 4, तो इसका आंसर आएगा 0.4 एंड देन 0.1 इंटू 484, तो इसका आंसर आएगा 48.4 एंड देन इसका टोटल कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 236, ठीक है। तो हमने सेम मेथड में सम को सॉल्व कर लिया है। तो अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं, समेशन P इंटू आर, दैट इज मीन्स आंसर कितना है 22%, ठीक है। फिर वेरिएंस निकाल लेंगे यहाँ पे, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है इसमें समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, इसका आंसर है 236। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो दैट इज अंडर रूट 236, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 15.36%। ओके, तो हमें यहाँ पे मोदी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है। सेम इसी तरीके से अभी हम आते हैं गांधी लिमिटेड में, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी चेंज करते हैं। यहाँ पे इसमें भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 इंटू 50 करते हैं तो आंसर आ गया इसका 20 एंड यहाँ पे 0.1 इंटू 20, तो आंसर आएगा इसका 2, फिर 0.1 इंटू 20, ठीक है, -20, तो इसका आंसर आएगा -2 और इसका टोटल आएगा अपने पास 20। फिर 50 माइनस 20 करेंगे तो 30, फिर -20, 20 माइनस 20 करेंगे तो 0, -20 -20 -40, इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का 400, सॉरी 20 का 400, फिर 0, फिर 40 का 1600 होता है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.4 इंटू 900, दैट इज 360, फिर यहाँ पे 0.4 इंटू 400 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 160, 0.1 इंटू 0 करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा एंड 0.1 इंटू 1600 करेंगे तो इसका आंसर 160, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं तो इसका आंसर 680 आएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न समेशन P इंटू आर, तो इसका आंसर आ गया 20%, देख सकते हो यहाँ पे 20%। अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि जो गांधी लिमिटेड है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न एज कम्पेयर टू द मोदी लिमिटेड कम है, तो अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे मोदी लिमिटेड को प्रेफर करेंगे। इसके बाद आते हैं इसमें वेरिएंस, तो वेरिएंस है यहाँ पे समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया 680 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ 680, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 680 का स्क्वायर रूट 26.08%,
ओके, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंपेयर करूँ तो गांधी लिमिटेड में इसका एक जो रिस्क है वो ज्यादा है, ठीक है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी चेंज होने के बाद भी यहाँ पे जो गांधी लिमिटेड है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कम ही है और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, यानी कि रिस्क हाइयर है। अब हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं, देयरफॉर इवन विथ चेंज इन probabilities, Modi Limited still give better risk return, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, गांधी लिमिटेड रिमेन रिस्कियर, रिमेन्स रिस्कियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। आफ्टर द प्रोबेबिलिटी चेंज, ठीक है, देयर इज नो चेंजेस फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द कंपनीज, तो दैट इज मींस यहाँ पे हमें मोदी लिमिटेड चेंज मतलब सेलेक्ट करना है कंडीशन ए के अंदर भी और कंडीशन बी के अंदर भी, यानी कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं है और प्रोबेबिलिटी चेंज है तो भी हमें मोदी लिमिटेड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था कि कपिल अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करता है तो दैट टाइम भी मोदी लिमिटेड ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मोदी लिमिटेड के अंदर मिल रहा है। आईएफ क्लास के जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया, जो कि लेंथी क्वेश्चन था एक्चुअली देखा जाए, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये मेरे ख्याल से प्रॉपर है 15 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जितने भी सम्स आते हैं 15 मार्क्स के लिए, इतने बड़े सम्स नहीं आते हैं, ये सिर्फ 2018 नवंबर मंथ के पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है आपने अगर रिफर किया होगा 2019 अप्रैल से लेके 2024 नवंबर तक के पेपर्स में अब तक इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए, राइट। तो आई होप कि आपको हर एक पेपर्स का प्रैक्टिस करना है, समझना है क्वेश्चन किस मेथड में आता है, तो आप उस बेसिस पे पेपर्स को एनालिसिस कर सकते हो। तो दैट इज मींस आने वाले पेपर्स में आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, रेडी रख सकते हो खुद को, ताकि आप अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।